तो चलिए आज बात करते हैं महादेव जी और माता पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय के बारे में। कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ था और उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था। हिमालय की पुत्री पार्वती जी ने एक दिव्य संकल्प लिया महादेव को प्राप्त करने का, क्योंकि वो स्वयं सती थे। सती का दूसरा अवतार था। माता पार्वती विष्णु भगवान और देवों के कहने से महादेव को प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या कर रहे थे। कड़ी तपस्या करने के बाद जब उनका मिलन नजदीक था, तब माता पार्वती की मदद के हेतु भगवान विष्णु ने कामदेव और रति को आज्ञा दी महादेव के ऊपर काम का तीर चलाने की। जब कामदेव महादेव के ऊपर काम का तीर चलाने गए, तब महादेव ने अपनी साधना को खंडित होते हुए देख क्रोधित हो गए। उनके ऊपर तीसरी आंख खोल के कामदेव को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, जला दिया। कामदेव के जल जाने से रति, जो उनकी पत्नी थी, वो बहुत ही क्रोधित हो गई और बहुत रुदन करने लगी। और इस रुदन में उन्होंने माता पार्वती को श्राप दे दिया कि आपकी वजह से महादेव जी ने मेरे पति को जला दिया है, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, आप कभी गर्भ धारण नहीं कर पाओगे। ये सुन के माता पार्वती बहुत दुखी हुई। एक तरफ तारकासुर नामक असुर ने उत्पात मचा दिया था, पूरे सृष्टि पर अधर्म का झंडा फहरा दिया था। महादेव तो भोले हैं। तारकासुर ने बहुत सालों तक महादेव जी की तपस्या करी। महादेव ने तपस्या के फल स्वरूप तारकासुर को वरदान दिया। जब वरदान मांगने की बारी आई, तब तारकासुर ने बोला कि मुझे अमरत्व चाहिए। तब महादेव ने बोला कि अमरत्व देने के लिए मैं नहीं हूँ। तब तारकासुर ने चालाकी से बोला कि वरदान दीजिए कि मेरा वध सिर्फ आपके पुत्र से हो, क्योंकि वो जानता था कि महादेव वैरागी है और महादेव कभी विवाह नहीं करेंगे, तो उनके पुत्र होने की कोई संभावना है ही नहीं। महादेव तो भोले हैं। उन्होंने अपने भोलेपन में तारकासुर को हाँ बोल दिया। तो इस तरह से तारकासुर ने महादेव जी के पास से ही स्वयं ऐसा वरदान मांग लिया कि महादेव का पुत्र जो होगा वो ही उनका वध कर पाएगा। और ये संभव था नहीं। पर कहते हैं ना, हमेशा जहाँ अधर्म होता है, जहाँ खराब तत्व होते हैं, वहाँ विष्णु भगवान नारायण स्वयं ऐसी लीला रचते हैं ना कि वहाँ पे अधर्म का नामो निशान मिट जाता है। खुद विष्णु भगवान ने भी 9 अवतार लिए थे अधर्म को मिटाने के लिए, तो फिर विष्णु भगवान ये अधर्म कैसे देख पाते। आखिर में नारायण भगवान ने उनका भाई बनकर उनको समझाया कि महादेव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी कड़ी तपस्या से पार्वती जी को महादेव प्राप्त हुए। महादेव और पार्वती माता का दिव्य विवाह हुआ। उनके मिलन में बहुत कठिनाई आई, बहुत सारी दुविधाएं आई, परंतु आखिर में महादेव जी और माता पार्वती का मिलन हुआ। माता पार्वती और महादेव जी का तांत्रिक स्वरूप से मिलन होने की वजह से महादेव जी की ऊर्जा जो थी वो इतनी प्रबल थी कि उस ऊर्जा को ना कोई अग्निदेव उठा पाए या ना ही गंगा मैया अपने में समाहित कर पाए। आखिर में महादेव जी के आदेश से गंगा मैया ने वो पिंड को, जो ऊर्जा पिंड था, उसको धरती माता को सौंप दिया। धरती माता ने बहुत ही सहज भाव से और सरल भाव से 6 कमलों में ये पिंड ऊर्जा को विभाजित कर दिया। और देखते ही देखते 6 कमलों में से वो ऊर्जा बाल स्वरूप लेके 6 बालक का रूप ले लिया। वही 6 बालक जो थे वही माता पार्वती और महादेव जी के पुत्र कार्तिकेय थे। कहा जाता है, मान्यता के अनुसार कृतिका, जो कि चमत्कारी लोक के राजकुमारी थी, उन्होंने 6 बालकों का पालन पोषण किया और आखिर में माता पार्वती के द्वारा 6 बालकों को एक बालक में रूपांतरित करके उनको कार्तिकेय भगवान का स्वरूप मिला। जैसे जैसे कार्तिकेय जी बड़े हुए, उनको देवसेना जो थी उनकी आगेवानी करने का कार्य सौंपा गया। एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। तारकासुर की सेना टूट गई। अंत में कार्तिकेय जी ने अपने शक्ति शूल से तारकासुर का वध कर दिया। देवलोक ने चैन की सांस ली और सभी देवताओं ने कार्तिकेय की आगेवानी को वंदन किया।
ऐसे थे महादेव जी और पार्वती माता के पुत्र, बड़े पुत्र कार्तिकेय जी। शौर्य, विजय और रक्षा के देवता के स्वरूप में पूजा जाता है। इस प्रकार शिव और पार्वती के तेज से जन्मे हुए कार्तिकेय जी ने साबित कर दिया कि जब भी सृष्टि पर अधर्म बढ़ेगा तब कहीं ना कहीं दैवीय शक्तियों का आविर्भाव होगा और अधर्म का नाश करने के लिए कोई ना कोई शक्ति जरूर आ जाएगी।